आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के संजय शर्मा जी, भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जो कार्यरत हैं। चूंकि नगरीय निकाय प्रकोष्ठ द्वारा कर्मचारी अधिकारी हित से लेकर के लगातार संघर्ष किया जाता रहा है। बीच में इनके द्वारा कलेक्टर जन दर्शन से लेकर के नगरीय निकाय मंत्री तक के अपनी अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन इनकी मांगे यथावत हैं। मात्र आश्वासन तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार से भी मिलते आया है और अभी जो वर्तमान सहायक सरकार है उनके द्वारा भी हालांकि कुछ बातों पर जो कर्मचारी कांग्रेस की जो चर्चा हुई उसमें कुछ बातों पर यह स्पष्ट हुआ है कि इनकी मांगे को पूरा किया जाएगा। अब क्या मांगे हैं, कब से ये आंदोलन, आगे इनकी क्या रूपरेखा होगी इस आंदोलन को लेकर के, कर्मचारी हित को लेकर के, आइए हम संजय शर्मा जी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आप लोग काफी लंबे वक्त से संघर्षरत रहे हैं तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार से लेकर के अभी तक। हाल ही में आप लोगों के द्वारा कलेक्टर जन दर्शन में ज्ञापन सौंपा गया, तो किस तरह की मांगे है, उसके लिए आप लोगों को किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि पूरे नगरीय निकायों में पेमेंट को लेकर के, वेतन को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायतें हों, चाहे नगर परिषदें हों। तो सबसे बड़ा इशू है पेमेंट का कि 1 तारीख को या महीने के 7 तारीख के पहले, जो कि गवर्नमेंट का आदेश है, तो ये पेमेंट को लेकर के जो हम लोगों ने संघर्ष चालू किया उसका असर ये रहा कि नगर निगम भिलाई में कुछ 1.5 सालों से, जब से हमारे देवेश ध्रुव कमिश्नर जो अभी आए हैं और उसके पहले जो रोहित व्यास थे, तो कमोबेश स्थिति अभी सुधरी है कि हम लोग 7 तारीख के पहले पेमेंट हो जाता है। लेकिन अन्य नगरीय निकायों में जो है, नगर परिषदों में, नगर पंचायतों, पेमेंट की बड़ी दिक्कत है। उसके लिए जो है एक कर्मचारियों का एक संघ बना है, नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संगठन। तो उसके तहत उन लोगों ने हमसे आह्वान किया, तो हमने जाकर के एसडीएम को, एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा उनकी पेमेंट की समस्या को लेकर के। और भी कई समस्याएं थी, ओल्ड पेंशन है, साथ में हमारे नगरीय निकायों की पदोन्नति की समस्या है, और जो अनुकंपा नियुक्ति में जो नई भर्ती नहीं हो रही है अनुकंपा नियुक्ति में, उसके तहत हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था। इस प्रकार से अनेक समस्याएँ हैं। और इसी बीच में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन, कमर वर्मा जिसके संयोजक हैं, उनके द्वारा एक घोषणा की गई है कि बहुत जल्दी जो है वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। 6 तारीख को एक मसाल रैली है इंद्रावती भवन से महानदी भवन। उसके बाद 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में सारे विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसके बाद 1 दिवसीय सितंबर में आंदोलन किया जाएगा अवकाश लेकर के। उसके बाद में फिर आमरण अनशन और आगे की नीति बनाई जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, लेकिन ये जो कर्मचारियों के हितों से जुड़े जो ये मामले हैं, ये पिछले कई साल से पेंडिंग में। मात्र आप लोगों के जो संगठन है, जो आप लोग जाते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, मंत्रियों से बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को मात्र आश्वासन मिलता है और आप लोग उस आश्वासन से संतुष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों को उनके हितों से वंचित रहना पड़ता है। और सही बात आपने कही कि अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। इसका ही परिणाम है कि पिछली गवर्नमेंट ने जब कर्मचारियों को डीए और अन्य मांगों को लेकर के जो अपने अधिकारों से वंचित किया, उसका आप नज़ारा देख रहे हैं, पूरा तख्ता पलट हो गया। यह सरकार से भी हम ये बोलते हैं कि ये सरकार ने भी हमारी कर्मचारियों की मांगों को नहीं किया, क्योंकि 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक के कर्मचारी अधिकारी हैं पूरे प्रदेश में। तो सत्ता पलट कभी भी हो सकती है, इसलिए नज़रअंदाज ना करें कर्मचारियों को। और जो जायज़ मांगे हैं, जो केंद्र के समान जो डीए है, वो डीए मिलना चाहिए, एचआरए मिलना चाहिए। 2019 से लेकर के आज तक के हमारा देय तिथि से महंगाई भत्ता रुका है और एरियस रुका है। और अभी जनवरी का जो 4% जो देना था, वो आज जुलाई तक भी नहीं घोषणा हुआ। हालांकि एक जगह पेपर में हम देख रहे थे, ओपी चौधरी जी ने बोला है कि हम देती थी, मतलब जनवरी से, हम 2024 से महंगाई भत्ता देंगे। इसी बात को लेकर के जो है हमारा संघ और बड़े संघों के साथ में तालमेल बैठा के चल रहा है। भिलाई नगर निगम की यदि अपन बात करते हैं, तो भिलाई नगर निगम में जो तनख्वाह की पेमेंट की जो समस्या है, पिछले कई महीनों से देखी जा रही। चूँकि यहाँ राजस्व वसूली को लेकर के भी जो टीमें लगी हैं, उनके द्वारा भी वसूली की जाती है, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा वसूली की जाती है। उसके बावजूद ऐसा क्यों कि कर्मचारियों को अपने समय पर वेतन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती। कई कर्मचारी जो किस्तों में सामान लिए रहते हैं, उन पर दबाव पड़ता है। तो इस तरह की समस्याएँ क्यों बन रही हैं? नहीं, मैं अभी मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी बोला कि पिछले 2 सालों से हमारे नगर निगम भिलाई में, खासकर मैं अपने नगर निगम भिलाई की बात करूंगा, जब से 2 या 3 हमारे आईएएस आए, पेमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 7 तारीख तक के पेमेंट आ जाता है। और हमारा अभी पे डाटा का सिस्टम अभी हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया। पहले 1 से 30 था,
1 से 31 था, अब उसको जो साइकिल चेंज हो गया 21 से 20 हो गया। इसलिए जैसे आज भी हमारी तनख्वाह आ गई, आज 2 अगस्त है, इसके पहले भी हमारी तनख्वाह समय पे आ गई थी। तो पेमेंट की नगर निगम भिलाई में खासकर दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, हमको जो हमारी जो संचित निधि का जो पैसा है 15 करोड़ रुपए जो हमको सरकार से लेना है, आज वो 1 साल 23 जुलाई 2023 को यहाँ से रोहित व्यास जी ने लिखा था, 2 पत्र लिखा उन्होंने, स्मरण पत्र, उसके बाद देवेश ध्रुव जी ने भी 2 पत्र लिखा, स्मरण पत्र। आज वो 15 करोड़ रुपए जो देना है, जो हमारे बीच में कर्मचारी 350 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, उनका अवकाश नकदीकरण और उनके कई प्रकार की देयता है जो उनके एरियस है, वो नहीं मिल पा रहा। आज वो 15 करोड़ रुपए आ जाता है। मतलब राज्य सरकार के द्वारा चूंकि क्षतिपूर्ति देने में और तमाम प्रकार के जो अनुमति जो हमको लेनी पड़ती है, इसकी वजह से लेट होता है। बाकी पेमेंट के अभी भी बोलूँगा, हम यहाँ पे सैल्यूट करते हैं हमारे कमिश्नर को कि जब से वो आए हैं हमको पेमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो राज्य शासन से जो हमको अपेक्षाएं रहती है, जो कर्मचारियों के लिए, जो क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी रहती है राज्य शासन के ऊपर भी, हमारे जब कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं तब और जब यहाँ नियमित काम करते तब भी, तो राज्य सरकार अपना जो है खासकर नगरीय निकायों के पक्षी दोहरा रवैया अपनाती है। चूंकि अब संविदा कर्मचारियों की बात करें तो ये भी सुनने में आया कि संविदा कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिला, बीच में उन्हें परेशान होना पड़ता है, उनकी बातें ऊपर तक नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से उनके परिवार के भरण पोषण में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो संविदा कर्मचारी हमारे यहाँ एक भी अभी नहीं है, कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं। हमारे यहाँ जो है प्लेसमेंट वाले, प्लेसमेंट को आउटसोर्स में दे दिया गया, तो आउटसोर्स के माध्यम से उनकी कंडीशन रहती है कि 2 या 3 महीना वो लोग पेमेंट देंगे कॉन्ट्रैक्टर, और जैसे वो बिल पुटअप करेंगे 2 या 3 महीने का नगर निगम उनको पेमेंट कर देता है। प्लेसमेंट के कर्मचारियों को भी समस्या कोई 1 महीने के उपरांत 1 या 1.5 महीने में उनको पेमेंट हो जाता है। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बन सकती क्या कि हर महीने प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन मिले? अभी देखिए क्या होता है, प्लेसमेंट कर्मचारी जो हैं हमारे यहाँ के, वो अनियमित कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारियों को ठेका पद्धति से मुक्त किया जाए करके उन लोगों ने एक अपेक्षा रखी है, एक आवेदन दिया है। तो हम भी शासन से इसी तरह बात कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, हमारे गार्ड्स हैं और हमारे जो जितने भी सफाई के कर्मचारी हैं और जितने भी इसमें लगे रहते हैं गार्डन वगैरह में, उसको नगर निगम ठेकेदार को ना देके उसको खुद ही, जब आप ठेकेदार के माध्यम से जाता है तो उसमें आपको कमीशन भी ज़्यादा देना पड़ता है, पैसे भी ज़्यादा देना पड़ता है। कलेक्टर स्तर पे हम लोग ये करें कि ये जो हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं इनको डायरेक्ट नगर निगम पेमेंट करें, जिससे क्या है ठेकेदार के माध्यम से लेट भी होता है, पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, राज्य शासन से बात कर रहे हैं कि इनको डायरेक्ट जो ऐसे कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी हम लोग डायरेक्ट निगम से पेमेंट करें। उस स्तर पर बात चल रही है, पत्र व्यवहार जारी है। क्योंकि अभी लगातार देखा जा रहा है अधिकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पे भर्तियां नगर निगम भिलाई में नहीं हो रही है। हाँ, ये आपका एक बड़ा बहुत वाजिब प्रश्न है कि हम लोगों ने लिख के दिया है कि जिस प्रकार से आप कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती करते हैं ठेके के माध्यम से, आज हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे स्थानीय लोग, बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर स्किल्ड वर्कर हैं। आप एक 10,000 या कॉन्ट्रैक्चर बेस पे 10,000 या 15,000, 20,000 रुपये बेस पे यदि आपने भर्ती के लिए निकालते हैं LDC या UDC के लिए, तो आपको तमाम लोग मिल जाते हैं। जैसे ऑपरेटर को आपने रखा, वैसे LDC UDC के तौर पे आप जो है मार्केट से बाहर से आप ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख सकते हैं। तो आज जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति में जो सीलिंग गवर्नमेंट ने 10% करके रखा है, आज 2.5 साल हो गए हमारे जो साथ में लोग काम करते थे वो गुजर गए, उनके बच्चों को लगभग ये संख्या 28 से लेकर 33 लोग हैं जिनको अभी तक के अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। उनको 2.5-3 साल से उनका परिवार जो है भूखे बन रहे की स्थिति में आ गया है। तो यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि आप निकाल दे पेपर में कि भाई हमको LDC UDC की भर्ती है तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, यदि नहीं कर रहे तो उनको निकालना चाहिए। तो ठेके पद्धति से हम इनको भी रख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी मैन पावर की बहुत बड़ी समस्या है पूरे नगर निगमों में, खासकर नगर निगम भिलाई में। ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रकोष्ठ के संजय शर्मा जी। इनका कहना है कि चूंकि कई सारी इनकी जो मांगे पूर्ण की जा चुकी है सरकार द्वारा, और कुछ मांगे लंबित है, तो लंबित मांगों को लेकर के लिए संघ द्वारा एक व्यापक रणनीति तैयार की जा रही। चूंकि भिलाई नगर निगम की बात नहीं, प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय हैं सब जगह का कहीं ना कहीं स्थिति जो देखने को सामने मिलती है, वो कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारी इन्हीं कारणों से परेशान है, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाती जो जायज मांगे। तो इसको लेकर के अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा एक निर्णय लिया गया, आगामी 6 तारीख से इनके द्वारा, जैसा कि शर्मा जी द्वारा बताया गया, 6 तारीख से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से जारी रखा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक इस क्रम को यथावत जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्हें वेतन भुगतान को लेकर के भी जो जानकारी दी, इनका कहना है कि अभी पिछले 2-3 महीनों से वेतन की स्थिति चूँकि काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है, समय पर वेतन भुगतान हो चुका है। आज 2 तारीख है, 2 अगस्त है, 2 अगस्त को भी इनके, जैसा कि इन्होंने बताया शर्मा जी ने, कि 2 अगस्त को भी
इनके खातों में जो पेमेंट की राशि वो पहुंच चुकी है। हालांकि कई सारी इनकी जो जायज़ मांगे अभी भी लंबी, तो इसको लेकर के इनके द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही। देखना होगा जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार है उनकी मांगों को लेकर के कितनी गंभीरता से लेती है और उनका क्या प्रतिफल देखने को मिलता है। न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए संजय दुबे।